So welcome to the JEE Advanced Problem 23. तो यहाँ पर अपन को दे रखा है find the number of pairs of a, b of real numbers such that alpha is a root of this equation. यहाँ पर ये a है, यहाँ पर ये a दे रखा है, वहाँ पे मतलब ये ध्यान रखना, और ये b है, और अपन को बताना है एक अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2b इसके रूट होने चाहिए, तो a और b के क्या पेयर हो सकते हैं, तो उस बारे में अपन को बात करनी है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है तो यार वीडियो देखो, कमेंट करो, अगर नहीं आ रही तो बताओ तुम्हें किस चीज पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं। तो यहाँ पर अगर अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें तो मान लो इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के जो रूट्स है वो अल्फा कोमा बीटा है। जरूरी नहीं है रियल हो, कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा कोमा बीटा अपने यहाँ पे रूट है, ये अपन ने ध्यान में रखा। उसके बाद अगर अपन देखें तो क्या क्या हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी हो सकता है और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा भी हो सकता है। अगर अपन अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाला केस ले तो यहाँ पर बोल रहा है अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि अगर ये वाला केस होगा तो ये इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, इसके दो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड 1। तो जब अपने पास अल्फा की वैल्यू -2 एंड 1 आएगी तो अपन क्या बता सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं कि जो समेशन ऑफ रूट था अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -2 वो किसके इक्वल था, -1 के इक्वल, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था वो किसके इक्वल था, b के इक्वल। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आई, -1 एंड 2। अगर अपन अल्फा की वैल्यू -1 रखें तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 2 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 आ रही है। तो एक पेयर अपना ये आ गया। वैसे ही अगर अपन उसी यहाँ पर अगर अपन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो अपन अगर इसको सोल्व करेंगे तो जो अपना पेयर आएगा वो -4,4 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने पास दो पेयर आ गए इन दो अल्फा की वैल्यू से। अब अगर अपन ने ये सिचुएशन तो कब बात की, यहाँ पर जब अपने पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा था। अब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा वाली बात करते हैं। तो अल्फा अगर नॉट इक्वल टू बीटा होगा तो यहाँ पर तीन केस बनेंगे। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा के केस में अपने पास एक है अल्फा और एक है अल्फा स्क्वायर -2। तो अपन मान लेते हैं जो दूसरा रूट था बीटा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक कंडीशन तो क्या हो सकती है, जो अल्फा है वो अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए और जो बीटा है वो बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए। तो इस केस में अपना एक हो सकता है कि अपन अल्फा की वैल्यू इस तरीके से चूज करें ताकि उसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए और जो दूसरा रूट है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाए। या फिर एक केस क्या हो सकता है, जो अल्फा है वो बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए, या जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए। तो इस केस में भी जो अपना जो रूट है दूसरा वो यहाँ पर बीटा जो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जो अल्फा है वो अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए, ये बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए, जहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है। तो एक इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने पास तीन केस है, तो अपन तीनों केस पर फोकस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पिछले केसेस में तो क्या लिया था अपन ने, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 लिया था यहाँ पर। तो इसमें तो वो दोनों रूट बराबर थे यहाँ पर मतलब दोनों रूट क्या थे यहाँ पर, अपने एक्चुअली में रूट ये थे, तो अपन ने अल्फा इज इक्वल टू बीटा के केस में ये बराबर कर दिया था। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, या तो अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसी हो ताकि अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल ही हो जाए, या यहाँ पर जो दूसरा रूट है उसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर -2 हो जाए। इस तरीके से मतलब ये तीन केस बनेंगे कुल मिलाकर आप सोचोगे तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा के केस में, ताकि अल्फा स्क्वायर -2 भी उस इक्वेशन का रूट हो जाए। यहाँ पर अगर अपन तीनों केस लेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे तीनों केस ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -2। तो इस केस में मेरे पास जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आएगी वो मतलब यहाँ पर जो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास और साइमल्टेनियसली यहाँ पर दिस, तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे इसको सॉल्व करूं मैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूं तो मैंने पिछले केस में बताया था अल्फा की वैल्यू -1 एंड 2 आएगी और यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी -1 एंड 2 आएगी, लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इस केस में। तो अपन पेयर क्या बनाएंगे, -1 के साथ या तो अपन 2 बना सकते हैं, 2 के साथ -1 बना सकते हैं। तो ये पेयर अपन बना सकते हैं। अगर अपने पास यहाँ पर सेकंड केस हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -2 एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 हो,
तो इस केस में अगर यहाँ पर अपन इसको सोल्व करने की ट्राई करें तो अपन लिख सकते हैं जो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और बेसिकली अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा लिख देंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास माइनस का बना रहा है, तो यहाँ पर अपन अल्फा की जगह अभी मैंने बताया था बीटा स्क्वायर माइनस 2 है, और बीटा की जगह यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है। तो इस केस में यहाँ पे मैं पुट करूँ तो मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -1। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा की जगह -1 माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास क्या क्या आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -1 आई, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे माइनस। और मेरा जो ए कोमा बी का था, ये तो मेरा था समेशन ऑफ फ्रूट्स जो कि इस टाइप का है, और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो अपन लिखता है, तो जहाँ पे अपन डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं 1 कोमा -1 अपना आंसर है यहाँ पर जो पेयर है। और लास्ट केस जिसमें मैंने बताया था अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो अगर इसमें इस केस में अपन देखने की बात करें तो यहाँ पर मैं अगर इसको सोल्व करें तो कैसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली, अगर ये है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा, लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है तो मैं बता सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा होगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है तो अपन यहाँ पर और क्या कर सकता है, तो देखें, तो अपने पास जो इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें मैं इक्वेशन लूंगा दिस अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 ले लो, तो यहाँ पे मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस, या अल्फा की जगह माइनस ऑफ बीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फैक्टर करूँ तो बीटा स्क्वायर, इसके फैक्टर कैसे कर सकता है, -2 बीटा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बीटा बीटा -2 प्लस 1 बीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू -1 और 2 आ रही है यहाँ से। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो क्या कर सकता, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, ये इसको ऐसे सोल्व करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ बीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली में बीटा बीटा प्लस 2 एंड -1 टाइम्स बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो एक्चुअली में बीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 एंड बीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर अपना जो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, अल्फा इज इक्वल टू अपन ने माइनस बीटा लिया था, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास 2 आएगी, तो 2 कोमा -2 अपने पास एक पेयर आ रहा है, और एक पेयर अपने पास क्या आएगा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -1, तो -1 कोमा 1 आ रहा है एक पेयर। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ एक चीज, तो यहाँ पर अगर अपन इस वाले केस पे चले जिससे अपन को -2 एंड 2 मिला है, तो उस केस में जो अपना समेशन ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा वो तो 0 हो ही जाएगा, तो ए की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो -4। तो अपना एक पेयर यहाँ पे क्या बनेगा 0 -4, और एक पेयर 0 -1। तो जो टोटल शुरू से लेके अब तक पेयर बना है वो मैं लिख देता हूँ। तो एक पेयर अपना शुरू में बना था 2,1 एंड -4,4 जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाला केस था। बाकी पेयर जो अपने बना है वो एक बना है -1, -2, एक पेयर अपना बना है 1, -1, और जो बाकी के जो दो पेयर अपने पास और बने हैं वो ये है 0, -4 एंड अपने पास है 0, -1। तो इस तरीके से 6 पेयर बने अपने पास। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछना, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।